अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फिज़िक्स की इस सीरीज़ का 6 लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को डिस्कस किया था। आज हम कुछ आगे मूव कर रहे हैं, कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की तरफ, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। मैं चीज़ों को हाईलाइट करूँगा, आपने साथ साथ हाईलाइट करना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टॉप वॉच के ऊपर, जो कि पहले से हाईलाइट किया हुआ मैंने। और इसके अलावा आपको याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर समरी से इसको हाईलाइट भी करवाया था। अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच किसी सिस्टम का टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल एंड डिजिटल। 2 तरह की स्टॉप वॉच होती है, एक मैकेनिकल होती है और एक डिजिटल होती है। Mechanical stopwatch can measure a time interval up to minute 0.1 सेकेंड। कम से कम जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है 0.1 सेकेंड तक आपको टाइम इंटरवल मेजर करके देती है, कैलकुलेट करके देती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिजिटल स्टॉप वॉच की, ये 0.01 सेकेंड तक हमें एक्यूरेसी के साथ टाइम इंटरवल कैलकुलेट करके हम इससे मेजर कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल फॉर एग्जांपल 2 रेसर भागना शुरू हुए। जैसे ही वो भागना शुरू हुए, आपने स्टॉप वॉच का बटन ऑन कर दिया। जैसे ही वो अपनी एंडिंग लाइन पर पहुंचे, आपने स्टॉप वॉच का बटन प्रेस कर दिया। इससे आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने वो डिस्टेंस, वो जो रेसर थे, उन्होंने वो डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया। ये हमारा स्टॉप वॉच के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कैसे है, पेज नंबर 19 है ये हमारा, हाउ टू यूज स्टॉप वॉच। मैं रीड कर रहा हूं, साथ साथ आपको समझाता भी हूं। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नोब दैट इज यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर एक ही बटन होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? वॉच को ऑन करने के लिए। इस बटन को जब आप फर्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच ऑन हो जाती है। जब सेकंड टाइम प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच ऑफ हो जाती है। और जब थर्ड टाइम प्रेस करते हैं तो स्टॉप वॉच रीसेट हो जाती है, यानी वो 0 पोजीशन पर आ जाती है। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नोब इज प्रेस वंस, व्हेन press second time it stop watch while the third press begins the needle back to 0 position। ये पैराग्राफ असल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टॉप वॉच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हाउ टू यूज स्टॉप वॉच, तो उसके लिए आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये इसमें आगे एक क्वेश्चन आ रहा है मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर भी मैंने समरी से आपको हाईलाइट करवाया था। क्या होता है मेजरिंग सिलेंडर, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। अब मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। इट हैज अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ that indicates volume in millimeters। हमें क्या करता है ये, हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली प्लास्टिक सिलेंडर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को, किसी लिक्विड चीज़ कि अगर आपने लिक्विड चीज़ को मेजर करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली किसी भी लिक्विड चीज़ को, अगर ओपन लिक्विड चीज़ को अगर आप, इसके ऊपर बेसिकली स्केलिंग हुई होती है, इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर स्केलिंग हुई होती है। जैसे कि इसके ऊपर ये मेजरिंग सिलेंडर है जिसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई है। देखिए ये मेजरिंग सिलेंडर है जिसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई है। अब ये स्केलिंग के हिसाब से आप अगर इसको कोई चीज़, इसके फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 100 लीटर वाटर चाहिए, 100 लीटर वाटर चाहिए, तो इसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई है। आप इसके अंदर पानी डालते चले जाएंगे, जैसे ही पानी का लेवल 100 तक पहुंच जाएगा आप रुक जाएंगे। इससे ये होता है कि आपको एग्जैक्ट वर्डिंग के अंदर, एग्जैक्ट पोजीशन के अंदर आप चीज को मेजर कर सकते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ बेसिक्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो बेसिक बातें हैं इस चैप्टर के अंदर से पहले मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूं। उसके बाद कुछ लेक्चर्स आगे जाके ऐसे भी आएंगे जहां पर हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखेंगे और कुछ साइड इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं बेसिक्स डेफिनेशन की तरफ आपको समझाने की, आपको मार्क करने की कोशिश कर रहा हूं, हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप भी साथ साथ मार्क करें और चीज़ों को लर्न करें। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं आज। इसके अलावा हमारे पास एक और बेसिक क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा गया था है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको हाईलाइट कर रहा हूं। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अपॉन वेरियस फैक्टर्स। किसी भी चीज की एक्यूरेसी किन चीजों पर डिपेंड करती है? अगर आप कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी मेजरमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कैसे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में एक्यूरेसी ला सकते हैं, उसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? 3 बातें आपको याद रखनी है। द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, आप या मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन वो उसके ज़रिए आपकी मेजरमेंट अच्छी होती है, वो आपको अच्छी मेजरमेंट करके देते हैं। लेकिन अगर आप कोई ख़राब गैजेट का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपके पास आपका आंसर्स, आपकी कैलकुलेशन भी उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर। सेकंड पॉइंट है, जो पर्सन आपके गैजेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो गैजेट को इस्तेमाल कर रहा है उसमें स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर महारत होनी चाहिए, उसको वो गैजेट इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर वो गैजेट उसे इस्तेमाल ही नहीं करना आता तो जाहिर सी बात है आपकी कैलकुलेशन में कभी भी एक्यूरेसी नहीं आएगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। आप वो ऑब्जर्वेशन, वो एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं वो सिंगल टाइम कभी भी आपका ठीक नहीं होगा। हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन कभी भी कोई काम अब जो आप स्टार्ट करते हैं वो सिंगल टाइम में ठीक नहीं होता। आपको उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं देन जाकर वो एक्सपेरिमेंट आपका ओके होता है, ठीक होता है। तो इसका मतलब है अगर किसी चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी की आपने एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको अच्छा गैजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उस गैजेट को इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जब आप रिपीट करेंगे होपफुली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका आंसर में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट, आज हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की जिसमें मैंने स्टॉप वॉच को डिस्कस किया, हाउ टू यूज स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कैसे होता है इसको डिस्कस किया, कुछ मेजरिंग सिलेंडर को आपको दोबारा से रिवाइज करवाया। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने इस चीज को डिस्कस किया। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।